सभी हरिभक्तों एवं माताओं का हार्दिक स्वागत है श्री श्री जगन्नाथ बलदेव एवं सुभद्रा माता के मंदिर परिसर में रविवार के सायंकालीन हरिनाम संकीर्तन एवं हरि कथा में। अभी वैष्णव संप्रदाय के अंतर्गत कार्तिक मास की शुरुआत हो गई है, जो चतुर्मास के अंतर्गत आखिरी मास है कार्तिक मास। जो कीर्तिदा देवी की पुत्री राधा रानी जो है, उनका एक नाम है कार्तिका। उनके नाम से इस मास का नाम है कार्तिक मास। ये मास भगवान दामोदर जी के नाम से भी जाना जाता है। भगवान कृष्ण का ही एक नाम है दामोदर। जिन माता ने भगवान कृष्ण को प्रेम से बांध दिया था, इसलिए उनको दामोदर कहते हैं। ये भगवान की प्रेम की कैसी लीला है कि भगवान को प्रेम से बांध दिया और भक्त लोग उस बंदे भगवान को 1 महीना तक पूजा करते हैं। जैसे कोई चोर होता है, उसको कहीं बांध देते हैं ना, ये जेल में डाल देते हैं। पुराने जमाने में वृक्षों से बांध देते थे, हिले डुले नहीं। तो कोई मस्ती करता है, उसको बांध देते हैं। चोरी करने में चोर को जेल में डाल देते हैं। तो भगवान ने मस्ती की ना, तो माता यशोदा ने उनको बांध दिया। माता ने तो 1 दिन के लिए बांधा। वो बंदे भगवान की पूजा भक्त लोग 1 महीना तक करते हैं। तो यही भगवान की प्रेम की लीला है कि भगवान का हर कार्य बड़ा दिव्य होता है। वो मस्ती करने के बाद चोर की तरह या अपराधी की तरह बांधे जाते हैं, फिर भी भक्त लोग कहते हैं हम आपकी पूजा तो करेंगे, क्योंकि ये भी अब अद्भुत लीला है कि आप भक्तों के हाथों बंध भी जाते हो। इसलिए भगवान दामोदर की यह लीला भक्त के प्रति भगवान का प्रेम सूचित करता है कि भक्त लोग भगवान से कितना प्रेम करते हैं। तो ये कार्तिक मास जो है, ये भक्ति की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए चारों वैष्णव संप्रदाय में भक्त लोग कार्तिक मास का पालन बड़ी यत्न से करते हैं। कार्तिक मास में मुख्यत्वे तो हरि का नाम लेना चाहिए, अधिक से अधिक मात्रा में भगवत संबंधी सेवाओं को करना चाहिए। एक बार प्रभुपाद जी को अमेरिका में पूछा गया कि प्रभुपाद ने पहले कार्तिक मास के बारे में वर्णन किया, तो उसमें प्रभुपाद जी ने बताया कि कार्तिक मास को ऊर्जा व्रत कहते हैं। ऊर्जा मतलब एनर्जी। कार्तिक मास का पालन करने से आध्यात्मिक एनर्जी आती है, इसलिए उसको एनर्जी व्रत कहते हैं, ऊर्जा व्रत बोलते हैं। तो अभी नए भक्त लोग थे, उनको इतना पता नहीं था कि ऊर्जा व्रत क्या होता है। तो एक भक्त ने पूछा, प्रभुपाद जी आप थोड़ा ऊर्जा व्रत के बारे में विस्तार से समझाएंगे कि ऊर्जा व्रत होता क्या है। तो प्रभुपाद जी कहते, ना खाना ना सोना, 24 घंटे सतत हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे करते रहना, यही ऊर्जा व्रत है। तो भक्त लोग बड़ा आश्चर्य कर गए, नहीं खाना नहीं सोना और 24 घंटे सतत हरि नाम करते रहना। तो पास में गुरु प्रसाद प्रभु थे ना, उन्होंने शुरू कर दिया उसी समय, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभुपाद कहते ऐसे ही कर दिया, ऐसे ही करते रहो। यही कार्तिक का सबसे बड़ा सेवा, सबसे बड़ा महत्व है इसका। तो कार्तिक मास में मुख्यत्वे तो हरि का नाम करना चाहिए, वैष्णव सेवा करना चाहिए, दीप अर्पण करना चाहिए भगवान को, तुलसी का सेवा करना चाहिए।
तो ऐसा कार्तिक मास में अधिक से अधिक भक्ति करने का प्रयास करना चाहिए। नहीं खाना नहीं सोने का तात्पर्य प्रभुपाद जी का ये है कि अधिक मात्रा में करना चाहिए। नहीं खाएंगे और नहीं सोएंगे 1 महीना तो चलेगा ही नहीं। हाँ? शरीर धर्म है इसलिए वो तो करना पड़ेगा, लेकिन बाकी महीनों में करते हो उससे थोड़ा अल्प मात्रा में करो। जो समय बचेगा उसको हरिनाम में लगाओ, ये कहने का मूलभूत तात्पर्य है। कोई बाहर से भी अगर नियम पालन करते हैं, जो बाह्य तरीके से भक्ति को सहयोग करते हुए ऐसे नियमों का पालन भी करते हैं, लेकिन मुख्य नियम पालन क्या है? गुरु आज्ञा में भगवान की सेवा। अगर ये नियम पालन करने में कोई दिक्कत आ रही है तो फिर हमने दूसरे नियमों का त्याग कर देना चाहिए। दूसरे नियमों का मतलब कि हम कहेंगे हम सोएंगे नहीं, लेकिन गुरुजी ने बोला है बेटा हरिनाम ज्यादा करना। अब सोए नहीं तो बहुत परेशान हो रहे, बीमार हो गए, अब हरिनाम भी नहीं कर रहे। तो कहते जो भक्ति में बाहर से मदद करते ऐसे नियम हैं उनको लेना चाहिए, लेकिन अगर उन नियमों का पालन करने के कारण अगर मूलभूत भक्ति में रुकावट आती हो तो फिर उन नियमों को पालन नहीं करना ही आवश्यक है। नहीं करने का मतलब ये होता है कि अगर एकादशी का दिन है, व्यक्ति सोचता है कि देखो बहुत सारा लोग निर्जला रखते हैं, मैं भी रख लेता हूँ, और निर्जल उपवास किया। सुबह से उस भक्त को कोई ढूंढ रहा है कि भक्त कहाँ है, भक्त तो मिल नहीं रहा है, बड़ा मुश्किल से दोपहर में मिला। तो पूछा भाई क्या कर रहे हो? कहते क्या बताओ, सुबह से पानी पिया नहीं, गला सूखा जा रहा है, हाथ कमजोर हो रहे, शक्ति है नहीं, बड़ा कष्ट महसूस हो रहा है। तो कोई कहे भाई इतना कष्ट क्यों कर रहे हो? नहीं नहीं आज एकादशी है ना, आज पानी नहीं पीना है। पानी नहीं पीना अच्छी बात है भाई, हरि नाम करो। अरे हरि नाम क्या खाक करे, गला तो सूख रहा है। हरि नाम क्या करे, शक्ति तो है ही नहीं, चक्कर आ रहे हैं। तो चक्कर आ रहे तो भाई पानी पी ले। नहीं नहीं पानी तो नहीं पीना क्योंकि आज एकादशी है। तो ऐसा करने का कोई लाभ नहीं है। मुख्य भक्ति के नियमों को तोड़कर गौण नियमों का पालन करने से विशेष लाभ नहीं है। इसलिए कार्तिक मास में विशेष ध्यान पहले मूलभूत भक्ति के नियमों पर देना चाहिए। फिर अगर आपका शरीर और आपकी संसार की परिस्थितियां अगर आपको दूसरे नियम पालन करने में मदद करती है तो खूब करो, कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन पहले होना चाहिए हरि भक्ति। गुरु सेवा नहीं करेंगे, गुरु आज्ञा पालन नहीं करेंगे, और फिर अगर एक व्रत धारण करेंगे, एक टाइम भोजन करने का या नहीं बोलने का, गुरु पूछ रहे कुछ जवाब पूछ रहे कि बेटा कुछ बताओ इसके बारे में, आप बोल ही नहीं रहे, चुप। गुरु कह रहे बोलो तो सही, कुछ तो बोलो, चुप। लिखकर बताया गुरुजी कार्तिक मास में मैं मौन रहता हूं, नहीं बोलता। अब गुरुजी को कुछ आवश्यकता है, गुरुजी कुछ पूछ रहे हैं, आप कहते हैं मैं मौन रहता हूं। तो ऐसे मौन का क्या लाभ जिसमें वैष्णव की सेवा नहीं होती है। कम बोलो, अच्छी बात है, मौन रहना है तो मौन भी रहो, लेकिन जब आवश्यकता हो भगवत सेवा की, गुरु सेवा की, तब बोलो। वो जो बोलना है वो बोलना भक्ति का विरोधी नहीं है, वो भक्ति का सहयोगी है। लेकिन अगर जिद करके बोलना बंद कर दिया, जहां हरिनाम भी मुख से नहीं बोल रहे, कोई प्रार्थना भी मुख से नहीं बोल रहे, गुरु कुछ पूछ रहे उसका जवाब भी नहीं दे रहे, तो ऐसा मौन करने का कोई लाभ नहीं है। ये तो हो सकता है अगर गुरु रुष्ट हो गए तो अपराध लग जाएगा। इसलिए नियम पालन करने चाहिए, लेकिन ये इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि सर्वप्रथम भक्ति के मुख्य नियमों का पालन हो रहा है कि नहीं। फिर गौण नियम आप जितने धारण करना चाहो करो,
कोई आपत्ति नहीं है। तो कार्तिक मास में सभी भक्त लोग अपने अपने यत्न से कुछ विशेष सेवा करने का, हरिनाम करने का प्रयास करते हैं, करना चाहिए। ये हमारे पूर्ववर्ती आचार्यों ने हमको सिखाया है। एक कार्तिक मास में विशेष भक्त लोग धाम वास करते हैं, वृंदावन धाम में वास करते हैं। वृंदावन धाम में वास वैसे तो दो प्रकार से किया जाता है, एक शरीर के साथ और एक मन के साथ। एक शरीर से वृंदावन धाम में रहते हैं और मन भी वृंदावन धाम में ही लगा के रखा है, तो शरीर और मन दोनों वृंदावन धाम में है एक ही दृष्टि से। और एक कुछ आवश्यकता है, कुछ सेवाएं है, कुछ जिम्मेदारियां हैं, जिसके परिणाम स्वरूप वृंदावन धाम में शरीर से नहीं रह सकते, तो व्यक्ति को मन से रहने का प्रयास करना चाहिए, मन में उस धाम का चिंतन करना चाहिए। तो निश्चित रूप से व्यक्ति वृंदावन धाम का ही फल प्राप्त करेगा। फिर जब कभी मौका मिले तब वृंदावन धाम में दर्शन करने जाना चाहिए। क्या है ये वृंदावन धाम? ये वृंदावन धाम तो आंखों से दिखाई देने वाला या यूपी राज्य के अंतर्गत एक शहर मात्र नहीं है। ये वृंदावन धाम साक्षात भगवान के गोलोक धाम से ही आया हुआ है। भगवान कृष्ण जब द्वापर में लीला करने के लिए आने वाले थे, तो भगवान गोलोक में श्रीमती राधिका को कहते हैं कि भूमि पर जाएंगे, पृथ्वी लोक पर जाएंगे लीला करने के लिए। तो श्रीमती राधिका कहती, हम वृंदावन छोड़कर कहीं नहीं जाते, हमको कहीं अच्छा नहीं लगता, और राधा रानी का सदैव वास वृंदावन में है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि अगर आपको वृंदावन छोड़कर नहीं जाना है तो कोई आपत्ति नहीं है, मैं इस गोलोक भूमि का एक अंश उस पृथ्वी के ऊपर प्रकट कर दूंगा, जिसको भौम वृंदावन कहेंगे, जो हूबहू इसी वृंदावन का ही एक भाग होगा। फिर तो चलेंगे ना, जहाँ यमुना भी होगी, जहाँ पर गोवर्धन जी भी होंगे, जहाँ वृंदावन के पार्षद भी होंगे, जहाँ वृंदावन की भूमि होगी, तो राधा रानी कहते तो चलेंगे, कोई आपत्ति नहीं है। तो लीला के दृष्टि से भगवान ने गोलोक वृंदावन धाम को पृथ्वी के ऊपर प्रकट किया और उसको भौम वृंदावन नाम से जाना गया। तब भगवान और भगवान के पार्षद सभी यहाँ पर पृथ्वी पर आए। वो तो आध्यात्मिक जगत से संबंधित है, वो वृंदावन तो, जो आध्यात्मिक जगत तो हमेशा रहता है, हर परिस्थिति में रहता है, जहाँ तो भगवान की नित्य लीलाएं होती है वहाँ से संबंधित है। इस धरती पर धरती का भाग नहीं है, वो तो अंतरंगा शक्ति के अंतर्गत कार्य करता है, राधा रानी के अंतर्गत कार्य करता है, जो भगवान की निजी शक्ति है। उस वृंदावन धाम से ही तो सारी शक्ति प्रकट होती है, जो गोलोक वृंदावन धाम है, वहीं से तो सारे अवतार आदि और समस्त शक्तियाँ प्रकट होती है। उसी की तो परछाई स्वरूप में ये भौतिक जगत बना हुआ है, जो सृष्टि होती है, स्थिति होती है और संहार होता है। ये सब कुछ शक्ति तो उसी अंतरंगा शक्ति के अंतर्गत है। कुछ लोगों के इकट्ठा होने से घर बनता है, कुछ मकान को एकत्रित कर दिया जाए तो गांव बन जाता है, कुछ गांवों को इकट्ठा कर दिया जाए तो शहर बन जाता है, जिला बन जाता है। ऐसे कई जिले इकट्ठे कर दिए जाए तो राज्य बन जाता है, ऐसे कई राज्य एकत्रित कर दिए जाए तो देश बन जाते हैं, ऐसे कई देश एकत्रित कर दिए जाए तो ये पृथ्वी बनती है। और ऐसे पृथ्वी जैसे अनेक लोग एकत्रित कर दिए जाए तो क्या बनता है? ब्रह्मांड बनता है। और ऐसे अनेक ब्रह्मांड एकत्रित कर दिए जाए तो क्या बनता है? भौतिक जगत बनता है। और ये भौतिक जगत क्या है?
मूल आध्यात्मिक जगत की परछाई है, और वही आध्यात्मिक जगत का एक भाग इसी पृथ्वी के ऊपर प्रकट हुआ है। तो वो एक भाग जो पृथ्वी पर प्रकट हुआ है वो कितना बड़ा है, कितना विशेष है, वो कितना महत्वपूर्ण है। वो जिस एक भाग जो यहाँ प्रकट हुआ है वो मूलभूत गोलोक वृंदावन का ही है। जिस मूलभूत गोलोक वृंदावन धाम के अंदर इतनी शक्ति है, अंतरंगा शक्ति से जो कार्य करता है, कि जिसमें तो ब्रह्मांडों को सृष्टि करना, ब्रह्मांडों का संहार करना और उसकी स्थिति करने तक की भी शक्ति उसमें रही समाहित है। उसी ब्रह्मांडों के अंतर्गत एक ब्रह्मांड में छोटी सी पृथ्वी पे धाम प्रकट हुआ है। दिखने में भले वो 84 कोस जितना लगता है, लेकिन वो उतना है नहीं, वास्तव में इतना छोटा नहीं समझना चाहिए। वो तो दिव्य है, सीमा से बंधा हुआ नहीं है, उसकी तो हर चीज दिव्य है। वृंदावन रम्य स्थान, दिव्य चिंता मणि धाम, रतन मंदिर मनोहर। ये वृंदावन धाम तो दिव्य चिंतामणि का बना हुआ है, साधारण नहीं बना हुआ। लेकिन हमको ऐसा दिखता नहीं, हमको ऐसा समझ में नहीं आता। तो भगवान कृष्ण अपने भक्तों के साथ वृंदावन की इस ब्रज भूमि में प्रकट होते हैं और लीलाएं करते हैं। तो भक्त लोग कार्तिक मास में वृंदावन जाते हैं। कई बार किसी को पूछो वृंदावन गए हो, कहते हाँ एक बार गए हैं। कहते भी यात्रा जाने वाली, एक बार तो गए, अब कितनी बार जाने का, हो गया, देख लिया। तो भक्त लोग वृंदावन वास्तव में देखने नहीं जाते। भक्त लोग वृंदावन वास्तव में भगवान के उन लीलाओं का स्मरण हो सके, भगवान के भक्तों के वहां पर दर्शन हो सके, उस भूमि का स्पर्श हो सके, इसलिए पवित्र होने के लिए, आध्यात्मिक उन्नति के लिए वृंदावन जाते हैं। एक बार देख लिए है, ये कोई टूरिस्ट प्लेस है क्या कि जो एक बार देख लिए है तो दोबारा काहे पैसा बिगाड़ना वहां पर? ऐसा टूरिस्ट प्लेस है क्या? नहीं। प्रभुपाद जी की दया से विश्व के करीब करीब सारे देशों के लोग कार्तिक मास में वृंदावन आते हैं, और कुछ कुछ भक्त तो एक एक महीना पूरा वहां पर वास करते हैं, और करीब करीब हर वर्ष आते हैं वो लोग, और एक महीना वास करके अधिक से अधिक हरिनाम करने का, कुछ सेवा करने का प्रयास करते हैं, फिर अपने देश को वापस लौटे जाते हैं। क्योंकि वो वृंदावन धाम की महत्वता को किसी वैष्णव के माध्यम से समझते हैं, इसलिए वो वृंदावन को सिर्फ देखने नहीं जाते, वहां खाने पीने घूमने नहीं जाते, वहां पर भगवान के उस प्रेम को प्राप्त करने के लिए जाते हैं। इसी उद्देश्य से हमको भी वृंदावन जाना चाहिए। जैसे अक्रूर जी को जब कंस ने कृष्ण बलराम को लाने के लिए वृंदावन भेजा था, अक्रूर जी अकेले रथ लेकर जब निकले थे वृंदावन के रास्ते पर, तो अक्रूर जी ने इतनी उच्च भावना को प्रकट किया था उस समय कि मैं आज वृंदावन जा रहा हूँ, वहाँ पर भगवान कृष्ण, भगवान बलराम जी के दर्शन करूँगा। मैंने सुना है बड़े सुंदर दिखते हैं वो, बड़ी सुंदर सुंदर उनकी लीलाएं हैं, वहाँ बड़े सारे ब्रजवासी हैं जो उनको बड़ा प्रेम करते हैं, वृंदावन की भूमि बहुत दिव्य है। पूरा रास्ते में मथुरा से चलकर वृंदावन जाते समय पूरे रास्ते में अक्रूर जी भगवान कृष्ण की लीलाओं का ही चिंतन कर रहे थे। क्योंकि अक्रूर जी को सारे समाचार मिलते थे ना, कि कंस ने इस राक्षस को भेजा, मर गया, दूसरे राक्षस को भेजा, वो भी मर गया, अनेक राक्षस कंस भेजता गया,
कृष्ण नए नए तरीकों से उन राक्षसों को मारते गए। ये सब समाचार मिलते थे अक्रूर जी को भी, और अक्रूर जी की उत्सुकता बढ़ती रहती थी। हाँ, इतनी बड़ी पूतना को भी मार दिए। फिर उसका भाई अघासुर, वो तो उससे भी बड़ा था, उसको भी मार दिया। इतने शक्तिशाली होंगे कृष्ण, इतने सुंदर होंगे कृष्ण, देखे तो थे नहीं, मनी मन सोचे जा रहे हैं, जा सकते नहीं क्योंकि कंस बड़ा दुष्ट प्रवृत्ति का व्यक्ति है। लेकिन एक दिन कंस ने ही बोला कि तुम वृंदावन जाओ, वहां से कृष्ण बलराम को यहां ले आना। वो जानता है कि कंस का भाव गलत है, लेकिन अभी बोला है जाने के लिए तो जा रहे हैं। खूब चिंतन करते हुए जा रहे हैं वृंदावन का। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख रहे हैं कि किसी को वृंदावन जाना हो तो अक्रूर जी जैसे मथुरा से वृंदावन की ओर गए थे और जो मन में सोच रहे थे ना, वैसा सोचते हुए किसी को वृंदावन जाना चाहिए। जब भी वृंदावन जाना हो तो कृष्ण बुक में से अक्रूर जी का वृंदावन यात्रा का जो प्रसंग है ना, उसको, उस चैप्टर को पढ़ के फिर वृंदावन जाना चाहिए। तो आपको सही फीलिंग आएगी कि वृंदावन कैसे जाया जाता है, कितना इंपॉर्टेंस है उसका वृंदावन का। ये नहीं कि टिकट निकाला और पहुंच गए, आ गए वृंदावन, लो, इसमें कौन सा बहुत बड़ा काम था या कौन सा राधा रानी का कृपा था इसमें। कभी कभी कहते हैं ना कि राधा रानी की कृपा से ही जीव धाम को आता है, तो कहते क्या हुआ, पहुंच तो गए धाम को, उसमें क्या बहुत बड़ा बात हुआ। कहते हैं वृंदावन पहुंच गए, लेकिन फिर भी अभी वृंदावन नहीं पहुंचे, क्योंकि वृंदावन तो ऐसा दिव्य है ना कि अगर ठीक भाव से नहीं जाओगे तो छुपा लेगा, उसका कृपा नहीं महसूस होगा, आपको धाम का आशीर्वाद नहीं मिलेगा, वहां की लीला नहीं समझ में आएगी आपको। तो आप टिकट लेकर जैसे गए तो कोई दूसरा प्लेस देखकर आ गए ना, वैसा वो भी देखकर वापस आ जाओगे, और कोई परिवर्तन नहीं होगा आपको, कृष्ण के प्रति कोई आकर्षण नहीं होगा आपको। तो क्या वृंदावन जाकर आए आप, तो क्या लाभ हुआ वृंदावन जाने का? जैसे गए वैसे के वैसे वापस आए, उल्टा थोड़ा पाप साथ में लेकर आए, क्योंकि वहां जाकर उठपटांग कुछ सोचा होगा, उठपटांग कुछ बोला होगा, तो वो भी इकट्ठा करके ले आए वापस घर पे। हाँ, ये तो गंगा नहाने गए थे, 4-5 के इकट्ठे पाप खुद ही लेकर आ गए घर पे, ऐसी बात हो गई ये तो। क्योंकि वृंदावन धाम का इंपॉर्टेंस है कितना है कि वो तो कल्पतरु जैसा है। वाकई में जब राधा रानी का कृपा होता है और व्यक्ति वृंदावन दर्शन करता है, तो उस समय राधा रानी अपने धाम की कृपा उसके सामने प्रकट करती है, उसको महसूस होता है, एक फीलिंग आती है उसके हृदय में कि दिखने में भले यहाँ सब मकान वगैरह है, सड़कें हैं जैसे सब जगह होती है, लेकिन फिर भी एक विशेष है, ये साधारण नहीं है, ऐसा फीलिंग आता है। और तब व्यक्ति वृंदावन को दर्शन करता है तो कृपा प्राप्त होती है। वृंदावन धाम सिर्फ टिकट लेकर पहुंचने से नहीं पहुंच जाएंगे। हाँ, धाम दर्शन आंखों से नहीं किए जाते, धाम दर्शन कानों से किए जाते हैं। पूर्व में जब गौड़ीय वैष्णव परंपरा में चैतन्य महाप्रभु की कृपा से ये वृंदावन धाम प्रकट हुआ, ये वृंदावन धाम तो भगवान कृष्ण के जाने के बाद लुप्त हो गया। भगवान ने अपने लीला स्थलियों को, सभी चीजों को लुप्त कर दिया। भूमि है लेकिन किसी की जानकारी में नहीं है, लुप्त हो गया। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु एक दिन वृंदावन में आए, जगन्नाथपुरी से पैदल पैदल चलते हुए वृंदावन आए। हम तो वृंदावन जाते तो अच्छी सुविधा में जाते, ट्रेन में जाते, कार में जाते, ऐसा सुविधा में जाते। महाप्रभु तो बड़ा कष्ट करके आए, पैदल पैदल आए।
पूरे रास्ते में वृंदावन का भाव लेकर चल रहे, वृंदावन जा रहे हैं, वृंदावन जा रहे हैं, भावुक ही है हमेशा। जब वृंदावन पहुंचे तो वृंदावन के उस भूमि को देखा, उसके लीलाओं को महसूस किया तो भावुक हो गए, बेहोश हो जाते थे, तुरंत बेहोश हो जाते थे, अंतर्मुख हो जाते थे। अलग अलग जगहों पर उन्होंने भ्रमण किया, लीला स्थलियों के दर्शन किए। फिर चैतन्य महाप्रभु ने उस यात्रा में राधा कुंड और श्याम कुंड को प्रकट कराया, जो वृंदावन उस ब्रज मंडल के सबसे मुख्य स्थान गिरिराज जी के अंतर्गत राधा कुंड और श्याम कुंड, जो भक्ति की दृष्टि से भजन करने का पूरे ब्रह्मांड का सबसे उत्तम स्थान। अनेक लीला स्थल थे, लेकिन महाप्रभु ने राधा कुंड को प्राकट्य कराया। गोवर्धन का परिक्रमा भी किया, जतिपुरा में गोपाल जी के दर्शन भी किए, और उस वृंदावन को भ्रमण करके, यात्रा करके फिर जगन्नाथपुरी चले गए। फिर जगन्नाथपुरी से उन्होंने अपने भक्तों को फिर छड़ गोस्वामियों को भेजा, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी आदि सबको वृंदावन में भेजा, और उनको प्रेरणा दी, शक्ति संपन्न किया, और उनको बोला कि तुम वृंदावन धाम को प्रकट करना, जो लुप्त वृंदावन है उसको उजागर करना। तो वैष्णव लोग आए और अथाह प्रयास करके उन्होंने उस लुप्त वृंदावन को उजागर किया, जगह जगह लीला स्थलियों को प्रकट किया। हाँ, और उन लीला स्थलियों को इस तरीके से डेवलप किया कि ताकि कोई जाकर दर्शन कर सके, कुंड निर्माण करवाए, बहुत कुछ किया उन्होंने। तब जाके हम यहाँ से वृंदावन दर्शन करने जाते हैं। ये तो लुप्त था पूरा, अभी तो करोड़ों करोड़ों लोग एक वर्ष में चले जाते हैं वृंदावन में। ये तो पहले प्रकट नहीं था, ये महाप्रभु की कृपा से ही प्रकट हुआ है। तो ये जो वृंदावन धाम है, ये चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं उसका इतना महत्व गाया है। इसलिए वृंदावन की भूमि वाकई दिव्य है, लेकिन उस फीलिंग के साथ अगर जाए तो, जैसा गुरुजनों ने वृंदावन को देखा है, महसूस किया है, अपने भजन से जो उनके अनुभव में आया है, ऐसे गुरुजनों के संगति में रहकर उनका सेवा करके फिर जब उस धाम को देखा जाए, तब वो धाम अलग दृष्टि से दिखाई पड़ेगा। तब उनको सामान्य दृष्टि से नहीं देखेंगे, एक भाव के साथ देखेंगे, फीलिंग होगी उसमें, हमारी रिस्पेक्ट करेंगे उन सभी स्थानों का। नहीं तो क्या करेंगे, वहां जाकर भी झगड़ा ही करेंगे, कभी रिक्शा वाले से झगड़ेंगे, कभी किसी मंदिर के पुजारी से झगड़ेंगे, कोई नहीं मिला तो बंदर से लड़ेंगे, और फिर मन खराब करके वापिस आ जाएंगे। कुछ वृंदावन में नहीं है, गंदगी और धूल है, क्या करने का जाके, फिर वापिस आ जाएंगे। एक बार गए, अब दोबारा कभी नहीं जाएंगे, ऐसा सोचकर फिर वापिस आ जाएंगे। दुर्भाग्य है उस जीव का जो वो ऐसी चीज प्राप्त करके आया वहां से। क्यों? क्योंकि किसी के मार्गदर्शन में नहीं गया, वो अपने मन से देखा, अपने मन से कुछ नहीं समझेगा। हम अपने आप को नहीं जान पाए अब तक अपने जीवन काल में, उस दिव्य धाम को क्या समझेंगे? इसलिए उसको आंखों से नहीं देखा जाता, उसको कानों से देखा जाता है। जब सुनेंगे तो अंतरात्मा की आंखें देखेगी, तब वो दिखेगा। नहीं तो वृंदावन में जाओगे तो जैसा जैसा भाव है ना, वैसा वैसा दिखेगा। भूख लगी तो चारों तरफ चाट पकौड़ी दिखेगी, अगर मन में कामुक भावना है तो वैसे दृश्य दिखेंगे, लोभ है तो किसी का पॉकेट मारोगे।
किसी मंदिर में बहुत भीड़ लगी हो तो कितने मोबाइल चोरी होते हैं, कितना बटवा चोरी होता है। लोग ये भी करते हैं वहां पर। जहाँ कोई बड़ा दूर से आके दर्शन करता है बड़ी अच्छी भावना से, वो बेचारा एक इतना दूर से आके ये काम कर रहा है को उसका बटवा ही मार के ले गया। ऐसे भी लोग क्या करें जो यही काम करने आते हैं वृंदावन में। तो ये धाम है, सभी प्रकार के लोग आते हैं, लेकिन सभी प्रकार के लोगों को भक्ति नहीं प्राप्त होती। जो तो वैष्णवों के मार्गदर्शन में वृंदावन धाम को आए हैं या वृंदावन धाम में वास किए हैं, उन्हीं को ही सिर्फ ये भक्ति प्राप्त होती है। सभी लोगों को ऐसा प्राप्त नहीं होता। कोई सोचे अच्छा कामकाज नहीं मिल रहा है क्या करे, कहते वृंदावन में एक टोटो रिक्शा डाल दो, और पब्लिक आती है चलेगा, तो दिन भर में टोटो रिक्शा चलाता है, वो तो भक्ति कर नहीं रहा तो उतना ही समझेगा। कोई कहता है कामकाज नहीं क्या करे, कहते पानी पूरी का ठेला लगा तो बहुत लोग आते हैं, पानी पूरी खाएंगे अपना काम चलेगा, तो आसपास के बड़े सारे शहरों के लोग और कई लोग आ गए वहां पर, भर दिया उसको, लेकिन भजन करने नहीं आए सब। भजन करने कुछ लोग आए जो गुरु के मार्गदर्शन में आए। उन लोगों के लिए वृंदावन अलग है, जो दूसरे दूसरे उद्देश्यों से आए उन लोगों के लिए वृंदावन अलग है। इसलिए आप कहो हम धाम को जाकर आए कुछ नहीं मिला तो क्या मिलेगा, जब आप जो लेने गए थे वही मिलेगा। जब आप कृष्ण प्रेम प्राप्त करने नहीं गए थे तो कृष्ण प्रेम कैसे मिलेगा। गुरुजन का आशीर्वाद हो तो वृंदावन देखने का नजरिया बदल जाता है। हमारे परंपरा में एक वैष्णव थे लोकनाथ गोस्वामी, जो खैरा गांव में जहां पर भगवान कृष्ण ने बकासुर का वध किया था, उधर खैरा गांव में वो रह के भजन करते थे। बंगाल से उनके एक शिष्य आए थे नरोत्तम दास ठाकुर। नरोत्तम दास ठाकुर उनके मार्गदर्शन में, उनके अनुगत्य में वहां पर भजन करते थे। गुरुजी लोकनाथ गोस्वामी ने एक दिन अपने शिष्य नरोत्तम जी को बोला, नरोत्तम बेटा थोड़ी मिट्टी लेकर आना जरा। कहते जी गुरुजी। तो मिट्टी लेने के लिए निकले पात्र लेकर। गुरुजी सोचे अभी आएगा, अभी आएगा। पूरा दिन निकल गया, वो तो नहीं आए। दूसरा दिन भी निकल गया, अभी भी नहीं आए। तीसरा दिन निकलने को जा रहा है। गुरुजी सोच रहे हैं ये मिट्टी लेने गया, तीसरा दिन होने आया, अभी तक वापस नहीं आया। जब 3 दिन के बाद आए तब क्या देखते हैं, गुरुजी पूछते बेटा तू मिट्टी लेने गया था, बड़ा टाइम हो गया, मिट्टी तो यहाँ सर्वत्र है, तो इतना समय कैसे लग गया तेरे को। कहते गुरुजी मैं मिट्टी लेने गया, मेरे को कहीं मिट्टी दिखी नहीं। मैं दूर दूर चलता गया, कहीं मिट्टी नहीं दिखाई दे रही थी। बहुत दूर गया जब, तब मुझे मिट्टी दिखाई दी। वहां से फिर मिट्टी लेकर आया तो 1.5 दिन जाने में, 1.5 दिन आने में 3 दिन लग गए। तो गुरुजी पूछते बेटा मिट्टी तो सर्वत्र है, तेरे को क्यों नहीं दिख रही। कहते गुरुजी मिट्टी कहाँ है, मैं तो सभी जगह देखा। तो कहते बेटा तेरे को क्या दिखाई दे रहा है। कहते सब कुछ तो एकदम चिंतामणि का बना हुआ है, अलग अलग रत्नों का बना हुआ है, जहां देखता हूं वहां पर सब वही दिखता है। आपने मिट्टी बोला था, मिट्टी तो कहीं दिखती नहीं, तो कैसे लाता मैं। तो वो पूरा ब्रजमंडल पार करके जब गए तो ब्रज के बाहर चिंतामणि भूमि पूरी हो गई, तो वहां मिट्टी मिल गई उनको, वो लेकर वापस आ गए। गुरुजी ने उनको गले लगा लिया, बेटा तेरा तो वृंदावन धाम सिद्ध हो गया, तेरे को तो धाम में मिट्टी नहीं दिख रही गई, तेरे को तो सभी जगह चिंतामणि दिख रही है। ये कृपा उनको गुरुजी से मिली है, लेकिन गुरुजी ने अपने शिष्य को कृपा भी किया और उसके माध्यम से संसार के लोगों को बताया भी।
गुरु जी भी उसी कक्षा के भक्त थे, लेकिन शिष्य को कृपा किया उन्होंने। शिष्य को भी अभी पूरा वृंदावन चिंतामणि का दिख रहा है। हम जाते तो थोड़ी ऐसा दिखता है, हमको तो इतना धूल उड़ता दिखता है। भौतिक बुद्धि लेकर जाएगा तो भौतिक ही दिखता है। पीला चश्मा पहनो तो दुनिया पीली है, अब पूरी दुनिया को थोड़ी पीलिया हुआ है, हैं? चश्मा उतारे तो दुनिया बदल जाएगी। आत्मवत मन्यते जगत, हम जैसे है वैसे पूरे संसार को सोच रहे हैं, लेकिन पूरा संसार जरूरी नहीं वैसा हो। तो नरोत्तम दास ठाकुर को दिव्य वृंदावन के दर्शन हो रहे हैं, हम लोग को नहीं हो रहे। लेकिन अगर गुरु चरणों में आश्रय रखकर अगर जाए, भले दिव्य वृंदावन के दर्शन ना हो, लेकिन फिर भी अगर माने कि ये जगह परम पवित्र है, दिव्य है, तो भी उसका लाभ होता है, उसका आशीर्वाद प्राप्त होता है। जैसे बाहर के क्षेत्र में रहकर अगर हरि भजन करो और वही हरि भजन अगर वृंदावन भूमि में जाके करो, तो वृंदावन भूमि का बड़ा कृपा मिलता है। धाम है ना, इसलिए लोग वृंदावन में जाके भजन करते हैं। कभी अपने जीवन में जब रिटायरमेंट की उम्र आ जाती है तो वृंदावन में जाकर भजन करते हैं, ये सोचते हुए कि अभी जो जिएंगे वृंदावन भूमि में रह के जिएंगे। लेकिन कोई अगर गुरु की आज्ञा में सेवा करता है वृंदावन से बाहर, उसके लिए वो भी वृंदावन ही है, कोई अलग नहीं है। प्रभुपाद जी ने पूरे विश्व भर में अपने भक्तों को रखा, जो प्रभुपाद जी की आज्ञा पर मंदिरों में रह के और भगवान की सेवा पूजा कर रहे, तो उनके लिए वही वृंदावन है। क्योंकि गुरु आज्ञा ही धाम कृपा एक तरीके से, भगवत कृपा एक तरीके से। अगर गुरु आज्ञा छोड़कर व्यक्ति वृंदावन को भी चला जाए तो भी अच्छी बात नहीं है। इसलिए वृंदावन भूमि का लाभ मन से भी प्राप्त होता है, भले कहीं भी रहे, लेकिन मन से वृंदावन रहे तो खूब कृपा प्राप्त होती है वृंदावन भूमि की। और अगर बाहर कोई अपराध करते हैं तो उसका फल, और वृंदावन में कोई अपराध करते हैं तो वृंदावन में अपराध करने का फल अनंत गुना बढ़ जाता है, वज्रलेप हो जाता है। इसलिए व्यक्ति को वृंदावन जाना चाहिए, लेकिन बड़ा सावधान रहना चाहिए कि वहां जाकर कोई धाम अपराध ना करे, वहां किसी वैष्णव के प्रति, किसी लीला स्थल के प्रति कोई दोष बुद्धि ना करे। अगर ऐसा करना है तो फिर वृंदावन नहीं जाना चाहिए, नहीं तो ज्यादा नुकसान हो जाएगा। जहां हो वहां रहोगे तो कम में काम हो जाएगा, कम अपराध में बच जाओगे। वृंदावन भूमि में पैर रखने के बाद अगर ये सब करोगे तो बहुत कष्ट प्राप्त होगा। राधा रानी माफ नहीं करेगी उसको, भक्ति तो देगी नहीं, ऊपर से दंड देगी अलग। अब किसी को बाथरूम जाना हो तो मंदिर में जाना चाहिए, उसके लिए शौचालय बने होते वहां जाओ। मंदिर में तो भक्ति करने के लिए जाते, भगवान का दर्शन करने के लिए जाते, दूसरी चीज कार्य करने के लिए नहीं जाते, बाथरूम करने थोड़ी जाते। तो इसी प्रकार वृंदावन भूमि स्वयं भगवान का घर है, वहां अगर जा रहे हो तो सिर्फ भगवान का भजन करने के लिए जाओ, वैष्णव सेवा करने के लिए जाओ। अगर वहां भी मन की गंदगी उधर डाल दी तो वहां भी उसको गंदा करोगे तो भगवान को कैसा अच्छा लगेगा। आपके घर पे मेहमान आए और आपके घर पे अगर घर को पूरा तहस नहस कर दे, पूरा पूरा घर अगर गंदा कर दे, आपको अच्छा लगेगा क्या? आप सोचोगे नहीं, अरे कैसे मेहमान है, कोई एटिकेट्स नहीं है, गंदा पैर लेके सोफे पे बैठेंगे, वहीं खाएंगे, वहीं जूठा फेंक देंगे, चाय आदि सोफे पे गिराएंगे, फिर आप भी परेशान हो जाओगे। इस बार आए मेहरबानी करके अगली बार नहीं आना, क्योंकि आप मेहमान बनकर जा रहे हो, सामने वाला आपकी सेवा करेगा, लेकिन आपको भी तो कोई एटिकेट्स पालन करने पड़ेंगे ना। इसी प्रकार वृंदावन स्वयं भगवान का घर है, जहां भगवान वास करते हैं। तो हम अपने दिमाग की गंदगी अगर वृंदावन में जाके डालेंगे तो भगवान का घर जो है वो अपवित्र हो रहा है, हमारे कारण गंदगी हो रही वहां पर, तो फिर भगवान को भी अच्छा नहीं लगेगा ना।
और घर जो होता है उसकी मालकिन होती है घरवाली। तो वृंदावन की मालकिन है राधा रानी, तो पहले दंड देती है। किसी के घर जाओ तो खाना भी घरवाली खिलाती है, हाँ, और गुस्सा गुस्सा भी वही करती है। इसी प्रकार वृंदावन की भूमि में जाओ तो पहला आशीर्वाद राधा रानी का ही मिलेगा, हाँ, और अगर गलती करोगे, कुछ उटपटांग काम करोगे तो पहला दंड भी राधा रानी से मिलेगा, हाँ, फिर वो राधा रानी छोड़ेगी नहीं। कहते दुष्ट व्यक्ति यहाँ के गंदा करता है, सब माहौल खराब करता है। इसलिए वृंदावन की भूमि पे व्यक्ति जाए तो ये सोचकर जाए कि अनेक पाप मेरे में है, ये जन्म में, अगले जन्मों के कितने पाप मेरे में इकट्ठे हैं। भगवान के भूमि में जाता हूँ, वहाँ शरण लेता हूँ, जो पाप है वो तो ठीक, लेकिन नए नहीं करूँगा, और जो साधु मिलेंगे उनको प्रणाम करूँगा। सभी भगवान के लीला स्थली बड़े महान है ऐसा सोचकर उसको भी प्रणाम करूँगा। हाँ, भगवान के संबंधित जितनी भी चीज़ें सब बड़ी महत्वपूर्ण है, सबका आदर सत्कार करूँगा। ऐसी भावना लेकर अगर कोई जाए तो उसको लाभ मिलता है। भगवान को, भगवान के जो ब्रजवासी है ना, जो वृंदावन भूमि में रहते, बहुत प्रिय है। मथुरा से एक दिन भगवान कृष्ण ने वृंदावन का महत्व और वृंदावन वासियों का महत्व समझाने के लिए उद्धव जी को एक दिन मथुरा से ब्रज में भेज दिया। उद्धव जी मतलब करीब करीब कृष्ण स्वरूप ही है, बिल्कुल कृष्ण जैसे दिखते हैं, बड़े बुद्धिमान है, पूरे मथुरा मंडल के सर्वाधिक बुद्धिमान व्यक्ति है वो, और भक्तों की श्रेणी में भी बड़े हैं। मथुरा के भक्तों में उद्धव जी बड़े श्रेष्ठ हैं, और उनको वृंदावन भेजा एक दिन भगवान कृष्ण ने, थोड़ा जाओ। तो उद्धव जी भी कहते ठीक है जाता हूँ, थोड़ा समझा ही आता हूँ। जब उद्धव जी वृंदावन आए तो पहले जब उन्होंने वृंदावन जब फील किया ना, तभी उनको महसूस तो हुआ थोड़ा कि ये तो मथुरा से कई गुना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, सामान्य नहीं है, ऐसा फील किया उन्होंने। और बाद में जब ब्रजवासियों को वहाँ देखा ना उन्होंने, सभी ब्रजवासी कृष्ण के प्रति एक विशेष प्रकार का अनुराग लेकर जी रहे, एक तरीके से कृष्ण बगैर उनके प्राण नहीं है ऐसे जी रहे। वो अपने ज्ञान से सभी को शांत करना चाहते हैं। देखो कृष्ण कहाँ नहीं है, वो तो सर्वत्र है, वो तो परम ब्रह्म है। जहां प्रभु सर्वत्र है तो आपसे अलग है ही नहीं, आप क्यों चिंता कर रहे हो? इसलिए आप इतना दुखी मत हो। लेकिन जहां सीधा सीधा कृष्ण से प्रेम हो, जहां माताएं कृष्ण को भगवान ना समझकर अपना पुत्र मानती हो, भगवान तक भी नहीं समझ रहे, जहां अपना पुत्र मानती हो, वहां सर्व के परम ब्रह्म कौन मानेगा कृष्ण को? जिन जिन से मिलते हैं सभी ब्रजवासी उद्धव जी से क्या कहते हैं, हम कृष्ण को कैसे भूले? हम चाहते हैं कि कृष्ण को भूल जाए तो हमारा दुख कम हो जाए, लेकिन हम चाहकर भी नहीं कर सकते। हम कृष्ण को भूले कैसे? देखो गोवर्धन को देखते तो गोवर्धन नहीं दिखता, कृष्ण दिखते हैं। जैसे ही गोवर्धन की तरफ दृष्टि जाती है तुरंत दिखाई देना शुरू हो जाता है कि कृष्ण बलराम जी और अपने मित्रों के साथ यहाँ गौचारण करने आए और अनेक प्रकार की लीलाएं कर रहे, तुरंत वो दृष्टिगोचर होना शुरू हो जाता है। तो गोवर्धन देखते ही कृष्ण दिखते हैं, तो हम कैसे कृष्ण को भूल जाए? जब गाय देखते हैं तो तुरंत कृष्ण दिखते हैं साथ में। किसी भी चीज को देखते हैं, कोई भी वृक्ष देखते हैं, कृष्ण का स्मरण हो जाता है। कोई कुंड देखते हैं तो कृष्ण का स्मरण हो जाता है। नहीं करना है फिर भी हो जाता है। तो भूलना चाहते हैं, हम कैसे भूलें? गोपियां भगवान कृष्ण से एक दफा कहती है, कृष्ण आपको एक रिक्वेस्ट है कि थोड़े समय के लिए आप हमारे मनों से चले जाओ तो हम कुछ दूसरे चीज में अपना मन लगा सके, अपने घर का कामकाज कर सके। आप हमेशा हमारे मन में रहते हो
उसके कारण हमारा भौतिक जगत को जो कामकाज है ना, वो सारा अस्त व्यस्त हो जाता है। भौतिक जगत का कामकाज बिगड़ जाता है। करना कुछ जब होता है और कर कुछ और देते हैं, सब उलट पुलट हो जाता है। गाय धोने के लिए जाते हैं तो सांड के नीचे बैठ जाते हैं, फिर सासू आके चिल्लाती है, क्या पागल हो गई है, बावरी हो गई है, हाँ सांड कभी दूध देता है। फिर गाय के पास आते हैं तो ऐसा उलट पुलट हो जाता है सब काम। कभी नीचे का वस्त्र ऊपर पहन लेते, ऊपर का वस्त्र नीचे पहन लेते, दिमाग में होता नहीं। आप दिमाग में सिर्फ आप ही घूम रहे होते, तो बाहर से क्या काम करते कुछ समझता नहीं हमको। तो ये कृष्ण रिक्वेस्ट है, थोड़ा समय के लिए मन में से चले जाओ तो घर गृहस्थी का कामकाज हो जाए। ये है वृंदावन, ये है ब्रजवासी, जिनके मन से कृष्ण जा नहीं सकते हैं। जैसे थोड़े समय के लिए हमारे शरीर से आत्मा बाहर निकलती है, फिर वापस आ जाना आधा घंटा घूमने के बाद, ऐसा होता है कहीं? इसी प्रकार कृष्ण भी थोड़े समय के लिए भी उनके मनों से नहीं जाते। कृष्ण जाते नहीं क्या, वो तो उनका प्रेम ही उतना है कि कृष्ण जा ही नहीं सकते। प्रेम ने वो बांध दिया है कृष्ण को वहां पर, कृष्ण क्या जाएंगे। कृष्ण भी अपने भक्तों को ऐसे भूल नहीं पाते। कृष्ण भी बंधन में पड़े हुए अपने भक्तों के प्रेम में, वो कैसे चले जाएंगे। भक्त बोलेगा जाओ, जा ही नहीं सकते, वो खुद ही बंधे हुए। उद्धव जी ने जब देखा, इनको समझाना क्या, इनके रोम रोम में कृष्ण है, कहां से उनके जीवन में कृष्ण को दूर करे। जो संपूर्ण चेतना में व्याप्त है, जिनकी अंतरात्मा ही स्वयं कृष्ण स्वरूप बन गई है, उनको क्या निकाले बाहर, उनको क्या ज्ञान दे कि वो कृष्ण को भूलकर या कृष्ण को सर्वस्व समझकर अपना दुख, बिना दुख की अपना जीवन जिए, कैसे समझाए उनको। उद्धव जी ने देखा यहाँ तो हम कुछ नहीं कर सकते, इनसे तो सीखने की बात है कि प्रेम करना है तो कैसे किया जाए, ये तो इनसे सीखना चाहिए। तब उद्धव को महसूस हुआ कि भगवान ने वाकई में मेरे पर बहुत बड़ी कृपा की है। मथुरा में तो बहुत लोग थे, लेकिन मेरे को अकेले को भेजा, मेरे अकेले का नंबर लगाया, तो मैंने वृंदावन आके दर्शन किए और ये भाव मुझे पता चला। अगर मैं मथुरा में पड़ा रहता था तो मुझे कुछ नहीं समझता था ये कि वृंदावन इतना दिव्य होता होगा। देखो उद्धव जी जैसे महात्मा पुरुष जो आज भी विद्यमान है बद्रिक आश्रम में, ऐसे महात्मा पुरुष जो तो भगवान धाम से आए, नित्य सिद्ध परिकर है, वो भी ब्रजवासियों की भक्ति को देखकर अपने आप को तुच्छ समझ रहे हैं, अपने को बहुत हीन समझ रहे हैं। तब वाकई में एक भगवत भक्ति का प्रमाण है कि वृंदावन भूमि में जाके व्यक्ति को ये महसूस हो रहा है कि ब्रजवासी कितने महान है और वो कितना छोटा है, तो समझो कि अभी भक्ति या ब्रज भावना समझ में आई है, नहीं तो ब्रज भावना नहीं समझ में आई। भगवान खुद भी ब्रजवासियों के बगैर नहीं रह पाते थे। जैसे भगवान द्वारिका में थे, तो द्वारिका में तो भगवान का पूरा परिवार था, बहुत सारी रानियां थी, उनके बच्चे भी थे, माता पिता थे, राजसी परिवार, नौकर चाकर सब लोग थे। जब सारा ही परिवार इकट्ठा होकर रहता हो तो जीवन में सुख है, फिर दुख किस बात का। जब सर्वत्र इकट्ठे हो और उसमें भी बहुत प्रेम हो आपस में, तो व्यक्ति सुखी होगा ना, ऐसा परिवार होगा तो सुखी होगा ना। संसार में कहीं होना बहुत कठिन है, लेकिन अगर बाय चांस हो जाए तो सुखी होता है। अधिक लोग एक जगह पर वास करें परिवार के और सभी एक दूसरे के साथ मिलकर रहे, अच्छी बात है, लेकिन ये कलयुग में बहुत कठिन है। लेकिन द्वारिका में ऐसा था कि जहाँ पर बड़े प्रेम से सब लोग रहते थे भगवान के साथ, लेकिन एक भगवान ही ऐसे थे कृष्ण कि जो पूर्ण सुख का अनुभव, संतोष का अनुभव नहीं करते थे। भगवान द्वारिका में रहते हैं, लेकिन उनको सतत वृंदावन की ही याद आती है।
जैसे ब्रजवासी भगवान को नहीं भूल पाते ना, ऐसा भगवान भी ब्रजवासियों को नहीं भूल पाते। दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हैं। भगवान के हृदय से भी ब्रजवासी नहीं जा सकते। वाकई में इतना प्रेम था उन लोगों का। इसलिए भगवान अगर द्वारिका में भी आ जाए ना, तो उनको द्वारका इतनी अच्छी नहीं लगती है जितना वृंदावन लगता है। अब जब स्वयं भगवान के साथ ये हो रहा है, तो सामान्य व्यक्ति के लिए वृंदावन का कितना महत्व होना चाहिए। इसलिए एक बार देख आए हैं, बहुत अच्छा है, लेकिन अब दोबारा नहीं जाने की जरूरत। इसका मतलब आपने अभी तक कुछ समझा नहीं। कार्तिक मास में भक्त लोग यात्रा करने के लिए जाते हैं। जहाँ जहाँ भगवान कृष्ण ने लीलाएं की है, उन स्थानों के दर्शन करते हैं। जैसा ब्रजवासी किसी स्थान का दर्शन करके कृष्ण की लीला का स्मरण करते थे ना, उसी प्रकार भक्त लोग भी गुरुजनों के मार्गदर्शन में उस जगह पर जाके वहाँ की कथा जब सुनते हैं ना, तो वहाँ का स्मरण होता है कि भगवान ने यहाँ पर ऐसा लीला किया होगा। तो आंखों की दृष्टि से तो भगवान वहाँ नहीं दिखते हमको, लेकिन हृदय में महसूस होते हैं, फीलिंग में भगवान कृष्ण महसूस होते हैं। वही अनुभव है। इसलिए भक्ति में जो लगा हुआ कोई भक्त है ना, वो वृंदावन का महत्व अपने अनुभवों से समझता है। ये तो इतना दिव्य है कि शब्दों से इसका वर्णन में नहीं किया जा सकता। अनुभव की चीज अनुभव करने योग्य होती है, उसका वर्णन शब्दों में कितना करोगे करके। हम लोगों को लिए तो वृंदावन अभी भी वो पूर्ण रूप लेकर प्रकट नहीं हुआ। हमको तो आंशिक रूप में थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है, फिर भी अच्छा लग रहा है। अगर धाम अपनी पूरी कृपा प्रकट कर दे तो कितना सुंदर दृष्टिगोचर होगा वो। रूप गोस्वामी वृंदावन का रियल इंपॉर्टेंस, वास्तविक महत्व जानते थे। तो क्या लिखते हैं? परिवारजनों से प्रेम है तो वृंदावन नहीं जाना। अगर वृंदावन चले गए तो यमुना किनारे नहीं जाना। अगर यमुना किनारे भी चले गए तो यमुना किनारे पर गोविंद भगवान के जो विग्रह है उनके दर्शन कभी नहीं करना। और कोई बोले अगर मैंने कर लिए तो क्या, तो कहते फिर परिवार के कभी नहीं रहोगे। कहने का तात्पर्य यह था कि वृंदावन की भूमि परम दिव्य है, जहां यमुना बहती है और उनके किनारे पर गोविंद भगवान का मंदिर है, जो रूप गोस्वामी ने स्वयं प्रकट किया था। वो गोविंद भगवान साक्षात कृष्ण ही एक स्वरूप में खड़े हुए हैं। कहते अगर भगवान का दर्शन किया, भगवान का कृपा हो गया, तो उसको जगत फिर अच्छा नहीं लगेगा, उसको जगत में मन नहीं लगेगा। हम लोग तो जाते हैं, रिटर्न टिकट साथ में लेके जाते हैं और घूम घूम के दर्शन भी करते हैं, और फिर बाद में हफ्ता होते होते पेट भर गया, चलो अभी जगह पर वापस। और उसमें भी जहाँ गए होते वहां भी रोज फोन तो अपने निवास स्थान पर होते ही रहते। जब धाम गए हो, चित्त अगर घर पे है, शरीर सिर्फ धाम में है, तो धामवास क्या हुआ फिर। रूप गोस्वामी कहते वृंदावन का वास्तविक आकर्षण तो वो है कि वृंदावन भूमि से प्रेम हो तो जगत से प्रेम नहीं होगा। ये वास्तविक आकर्षण है धाम का। हमारा जगत से प्रेम भरपूर है, इसका मतलब अभी दिव्य वृंदावन का दर्शन या दिव्य वृंदावन हमारी समझ में आया नहीं है। लेकिन जो जो भक्ति करते रहेंगे और गुरुजनों का मार्गदर्शन प्राप्त करते रहेंगे तो समझ में एक दिन आ सकता है। आप निधिवन में जाओ तो वहां एक टेढ़े खंबे का मंदिर आता है। निधिवन में प्रवेश करने के लेफ्ट साइड में शाहजी का मंदिर बोलते हैं, टेढ़े खंबे का मंदिर, ऐसे गोल गोल खंबे बने ना, किसी ने अंदर जाके देखा होगा या रोड से भी दिखाई देते हैं।
सड़क से। वो शाहजी बड़े भक्त थे भगवान के, उनकी धाम निष्ठा भरपूर थी। उनकी धाम निष्ठा इतनी ज्यादा थी, वो बड़े उच्च घराने के राजसी परिवार के लोग थे। वो शाहजी का ब्रजभूमि के प्रति इतना ज्यादा लगाव था कि अपना मल मूत्र है ना, वो पिटारे में भरवाते थे रोज, भूमि को स्पर्श नहीं होने देते थे, और सेवकों से जाके वृंदावन भूमि के बाहर छुड़वाते थे। ब्रज भूमि को स्पर्श नहीं होना चाहिए। ब्रज भूमि के प्रति उनकी भरपूर निष्ठा थी शाहजी की। एक दिन शाहजी ने देखा कि एक व्यक्ति के सर पे चोट आ गई और रक्त बह रहा है, सब लोग उसको उपचार के लिए ले जाना चाहते हैं। तो शाहजी भागते हुए आए और एक मुट्ठी ब्रज ली, वृंदावन की ब्रज एक मुट्ठी ली और उसके माथे पे भर दी, सारी पूरा मुट्ठी भर के माथे में लगा दी। इतना ज्यादा ब्रज भूमि के प्रति प्रेम था। कहते ब्रज भूमि जहां भगवान ने पैर रखा है, ये तो चिंतामणि की भूमि है, ये साधारण नहीं है। ऐसे माथे पे भर दिया, इतना उच्च भाव से व्यक्ति ठीक हो गया। इतना उच्च दृष्टि से शाहजी वृंदावन के दर्शन करते थे। तो ये धाम निष्ठा थी उनकी। धाम के प्रति हमेशा चिन्मय बुद्धि रखते थे, कभी जड़ बुद्धि नहीं रखते थे, ठीक ना। तो वृंदावन की यही महत्वता है। कार्तिक में वृंदावन वास करो, नहीं है तो मन से ही वास करो। जिन जिन लीला स्थलों को आप देखे हैं ना, उन लीला स्थलों का मन में चिंतन करो, और भगवान का नाम लेते रहो, और उत्कंठा रखो कि उस वृंदावन की याद करते रहो हमेशा। वो भी वृंदावन धामवास के जैसा ही है। हरे कृष्णा। तो अभी भगवान